आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है। एक जंगल में कौवा और मृग में बड़ी गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे और मित्रता भी तभी चलती है जब एक मित्र दूसरे मित्र को मुसीबत के वक्त पीठ न दिखाए। कौवा एक पेड़ पर रहता था और मृग झाड़ियों के बीच। जब भी उसका मन होता वे एक दूसरे से मिलने चले आते थे और कोई भी नए काम की शुरुआत करते तो एक दूसरे से पूछकर ही करते थे। इस प्रकार उनका जीवन बड़े आनंद से गुजर रहा था। एक दिन मृग जंगल में टहल रहा था, तभी एक गीदड़ की दृष्टि मृग के ऊपर पड़ गई। गीदड़ सोचने लगा, कितना मोटा ताजी मृग है, इसका मांस भी बड़ा स्वादिष्ट होगा, परंतु मैं इस हिरन का शिकार कैसे करूं? ये तो भागने में बड़े माहिर होते हैं, कभी कभी तो ये शेर को भी मात देकर भाग जाते हैं। कहते हैं जो काम बल से ना हो उसे कूटनीति से करना चाहिए। आपने देखा है कि पक्षियों में कौवा, जानवरों में गीदड़ और मनुष्यों में नाई बड़े चतुर होते हैं। गीदड़ ने अपना चतुर दिमाग लगाया और हिरन से मित्रता करने की ठान ली और सोचा जब मित्र बन जाएगा तो मैं छल से अपना शिकार बना लूंगा। यही सोचकर गीदड़ मृग के पास पहुंचा और बड़े विनम्र अंदाज से बोला, अरे भाई, आप तो बड़े दिन के बाद दिखाई पड़े हो, कहां रहते हो? गीदड़ की बात सुनकर मृग बोला, हे भाई, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, फिर मुझे मित्र क्यों बुला रहे हो? गीदड़ बोला, हे भाई, आप मुझे नहीं जानते हो तो क्या हुआ, मैं तो आपको जानता हूं। मैं भी तुम्हारी तरह इस जंगल का ही एक प्राणी हूं और इस जंगल में बिल्कुल अकेला रहता हूं। ये मेरा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े जंगल में कोई मेरा मित्र नहीं है। अकेले रह रहकर ऊब गया हूं। अकेले रहते रहते मेरा मन नहीं लगता। क्या तुम मेरे मित्र बनना पसंद करोगे? मैंने सुना है कि मृगों की दोस्ती बड़ी सच्ची होती है। अकेले रहने से अच्छा है कि किसी दोस्त के साथ रहें, इससे वक्त अच्छा निकल जाता है और दुख मुसीबत के लिए एक साथी भी मिल जाता है। बड़े लोगों ने कहा है कि अकेला तो जंगल का वृक्ष भी बुरा लगता है। मित्रों, गीदड़ की छल भरी बातों को सीधा साधा हिरन नहीं समझ सका। वो गीदड़ के उदास चेहरे को निहार कर कहने लगा, हे भाई, यदि तुम वास्तव में अकेले और दुखी हो तो तुम्हारा मित्र बनने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। आज से तुम मुझे अपना मित्र समझो। मित्रों, हिरन गीदड़ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। वो उसके मन की अंदरूनी गंदगी को नहीं पढ़ सका। उन्होंने एक दूसरे के गले लगते हुए मित्रता स्वीकार कर ली। अब तो मृग और गीदड़ काफी देर तक एक दूसरे के साथ बैठे बातें करते रहे। गीदड़ अपनी मीठी मीठी बातों से हिरन को विश्वास में ले रहा था। और याद रखना, मनुष्य धोखा तभी खाता है जब किसी अविश्वसनीय व्यक्ति पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेता है। नीति शास्त्र तो यह कहता है कि विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अविश्वासी का तो करे ही नहीं। हिरन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सच्चा मित्र मिल गया हो। इधर शाम होने वाली थी। कौवा ने देखा कि आज मेरा मित्र हिरन मुझसे मिलने नहीं आया, कहीं वो गहरे संकट में तो नहीं फंस गया। कौवा को अपने मित्र हिरन की चिंता होने लगी। कौवा हिरन को ढूंढने के लिए चल पड़ा। जंगल में उसने देखा कि मृग एक गीदड़ के साथ बाहों में बाहें डाल के मुस्कुरा रहा है। कौवा देखते ही गीदड़ की कपट भरी चाल को समझ गया। कौवा ने मृग से पूछा, मित्र, तुम्हारे साथ ये परदेसी कौन है? मृग ने कहा, भैया, आज से ये गीदड़ भी हमारा मित्र है। ये बेचारा जंगल में अकेला रहता है, इसका कोई साथी नहीं है, इसलिए हमारा मित्र बनने के लिए आया है। मैंने इसकी मित्रता स्वीकार कर ली। आओ, तुम भी इसे अपना मित्र स्वीकार कर लो। हिरन की बात सुनकर कौवा बोला, मित्र, एकदम से किसी अनजान प्राणी से मित्रता करना उचित नहीं है। भला तुम इस गीदड़ के बारे में अभी तक जानते ही क्या हो? जिसके बारे में कुछ भी अता पता ना हो उसके साथ रहना या घर में रखना नहीं चाहिए। कहते हैं जब मरणशील प्राणियों पर संकट आ पड़ता है तो मित्र के सिवाय कोई बात से भी सहायता नहीं करता। मैं तुम्हारा सच्चा हितैषी हूँ और मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि इस गीदड़ के स्वभाव और तुम्हारे स्वभाव में धरती आसमान का अंतर है। इसका स्वभाव हिंसक है और इसकी प्रवृत्ति जानवरों के मांस को खाकर पेट भरना है। तुम्हारा स्वभाव इसके ठीक विपरीत है। ये स्वभाव से आपका शत्रु है। विद्वान लोगों ने कहा है, जिनका समान धन और समान कुल हो उन्हीं के बीच मित्रता और विवाह होते हैं। बलवान और निर्बलों की कैसी मित्रता? जो मूर्ख अपने से नीचे या ऊंचे या बिल्कुल अलग जाति वाले से मित्रता करता है
वो लोगों की हंसी का पात्र बनता है। शत्रु के साथ गहरा मेल चिकनी चुपड़ी संधि से भी नहीं करना चाहिए। नीतिकारों का कहना है कि जो व्यक्ति अपने शुभचिंतकों की बात नहीं मानता, मुसीबत हर वक्त उसके सिर पर नाचती रहती है। ऐसा व्यक्ति अतिशीघ्र बड़े संकट में फंस जाता है। मृग कहने लगा, अरे भाई कैसी बात करते हो, मिलजुल कर रहने का आनंद ही कुछ और होता है। संगठन में बड़ी शक्ति होती है, मैं किसी को बड़ा छोटा नहीं मानता। कौवा बोला, मित्र, एकता में बल होता है, ये तो मैं भी मानता हूँ, पर एकता की भाषा दुष्टों को नहीं समझ आती। बड़े लोगों ने कहा है, बिना परीक्षण किए विश्वासी का भी विश्वास ना करें। आजकल स्वार्थी लोग अधिक मित्रता का लाभ उठाकर अपना उल्लू सीधा कर ले जाते हैं। मुसीबत में मित्र की, युद्ध में योद्धा की, उधार में व्यवहार की, गरीबी में पत्नी की परीक्षा होती है। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो दुष्ट स्त्री पर, राजा पर, सांप पर, पड़े हुए पाठ पर, शत्रु पर, भोग और आयु पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकता है। और एक बात, जो मित्र ना हो, मित्र होने पर भी ज्ञानी ना हो, ज्ञानी होने पर भी जिसका मन बस में ना हो, वो अपना भेद जानने योग्य नहीं होता। समझदारी इसी में है कि जो लोग नीच बुद्धि वाले, क्रूर, अजितेंद्रिय और धूर्त हों, उनका साथ कभी ना करें। कहते हैं, दुष्टों के संग दोष से साधु भी दूषित हो जाते हैं। राजा विराट के यहाँ गाय चुराने के लिए दुर्योधन गया था, उसके साथ साथ भीष्म पितामह भी गए थे, परंतु वो उनकी व्यवस्था थी। पर अच्छे लोगों को नीच पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा है कि उपदेश देने पर भी दुष्ट पुरुषों का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। जैसे अच्छी तरह गर्म किया हुआ पानी भी फिर से ठंडा हो जाता है। जो लोग शत्रु को मित्र बनाते हैं और अपने हितैषियों को बाहर कर देते हैं, उनकी मृत्यु में संदेह नहीं समझना चाहिए। कमजोरों के लिए अच्छा है कि वो बलवान शत्रुओं से दूर रहें। दुष्ट आचरण वाले गुंडे, नंबर 2 चोर, लंपट, अधर्म से कमाने वाले, स्वभावगत शत्रु और जनता के अपकारक, ये चाहे दोषी हो या ना हो, किंतु इनकी छिपकर के भी सहायता नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों की सहायता करने का अर्थ है कि अपने लिए मुसीबत मोल लेना। कितना ही समझाओ सिखाओ, दुर्जन मनुष्य साधु नहीं बन सकता। नीम की जड़ में दूध बराबर डालने से भी उसमें मिठास नहीं आ सकती। जिसका जो गुण है वो छूट नहीं सकता। जिसके हृदय में पाप है वो 100 बार तीर्थ करे फिर भी शुद्ध नहीं होगा। शराब के पात्र को जलाने पर भी शुद्ध नहीं किया जा सकता। उसी तरह दुष्ट कभी दुष्टता नहीं त्यागता। मित्रों, कौवा की बात सुनकर गीदड़ चलता बना और मिरग की जान बच गई। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।